हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक हियर। वेलकम टू माय क्लास। आज का मेरा टॉपिक है बेटा सेफ्टी मेजर्स इन माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी। हम माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी में या माइक्रोबायोलॉजी लैब में किस तरीके के सेफ्टी मेजर्स होते हैं उस चीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसका मेरा ये सेकंड वीडियो है बेटा। इसमें हम आधा मैंने बता चुका हूँ आपको चीजें, और आधी जो चीजें बची है मैं इस वीडियो में क्लियर कर रहा हूँ। तो प्लीज आप मेरा प्रीवियस वीडियो देखना, फिर वाला वीडियो देखना, तो आपके इकट्ठे नोट्स बन पाएंगे और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे समझना चाहते हैं, वो बच्चे अच्छे से समझ भी पाएंगे। ठीक है, तो अगर आपने टॉपिक खोला है तो मैं जानता हूँ अगर ये टॉपिक खोला है तो आपने नोट्स बनाने के लिए ही खोला होगा, है ना। समझने के लिए तो बहुत कभी नहीं खोला होगा, तो उसको देखते जाओ और लिखते जाओ और समझते जाओ, ताकि जो आप लिख रहे हो आपको समझ में भी आए। ठीक है, तो हमारा अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, वॉश योर हैंड्स। हाथ धोना है लेबोरेटरीज में। क्यों धोना है और कैसे धोना है? यूज अ डिसइंफेक्टेड सोप टू वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग विद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। एक डिसइंफेक्टेड सोप यूज करें, डिसइंफेक्ट करने वाला सोप, है ना। ब्यूटी सोप नहीं, ब्यूटी बार नहीं, चंदन से निखारे, लेमन से सुधारे, वैसे वाला सोप नहीं बेटा। डिसइंफेक्टेड सोप जो कि क्या करे, आपका बैक्टीरिया मुक्त करे, बैक्टीरिया रिमूव करने का काम करे, जर्म्स हटाए, है ना। तो जर्म्स हटाने वाले सोप्स यूज करा जाए, डिसइंफेक्टेड सोप लेबोरेटरीज में। खुशबू वाले नहीं, है ना, ब्रांड का नाम नहीं लूंगा मैं किसी भी, और खुशबू वाले सोप्स, नहाने वाले सोप्स नहीं बोल रहा हूं मैं, डिसइंफेक्टेड वाले सोप जो कि डिसइंफेक्ट करें, बैक्टीरिया को हटाए, इस तरीके के सोप्स आप यूज करें लेबोरेटरीज में हाथ धोने के लिए और अपने हैंड्स को वॉश करने के लिए। तो वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर वर्किंग विद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी कि या तो आप वहां पे काम करने जा रहे हैं उस समय हाथ धोकर जाए, क्योंकि आपको क्या पता कि बैक्टीरिया आपके हाथ में है। मैं तो यहाँ पे आया, लैब में दरवाजा पकड़ा और खोला और अंदर घुस गया, और हाथ में जो मैंने हैंडल पकड़ा था वहां पे किसने छींक कर और खासकर वहां पे हाथ पकड़ा होगा, ऐसे खुजा कर हाथ पकड़ा होगा और दुनिया भर का बैक्टीरिया लेकर आ गया, दरवाजे में लगा दिया, वही दरवाजा मैंने पकड़ लिया, अब अंदर घुस गया हूँ, मैंने तो किसी चीज को छुआ ही नहीं, मैंने तो कोई गंदी हाथ लगाया नहीं, मेरे हाथ में बैक्टीरिया होगा ही नहीं, और जाके कल्चर परफॉर्म करने लग जाए। हाँ, पेशेंट में तो था नहीं बेचारे में कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म, आप जो आपने हाथ में लेकर आए हो उसमें डाल दिया और पेशेंट को रिपोर्ट बना के दे दिया कि ये तो इतनी बीमारी है, ये इसमें तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। समझ में आ रही है मेरी बात? ऐसा नहीं करना है केयरलेस काम। जब भी लैब में जाओगे सबसे पहले आप अपना हैंड वॉश करो, सारी चीजें बाहर रख दो, है ना। जूते चप्पल जो है आपके, उससे भी धूल और गंदगी नहीं आना चाहिए, ठीक है, उससे भी गंदगी नहीं आना चाहिए। आपके एप्रिन वगैरह पहन के रखिए जब लैब में घुसे। पहले से दुनिया भर में घूम रहे, मैंने कईयों को देखा है एप्रिन पर पहन के पूरा दुनिया का भ्रमण कर लेते हैं, दिखाते हैं कि हाँ हम मेडिकल वाले हैं, एप्रिन पहन के घूमते हैं बहुत। और तुम एप्रिन पे कितने करोड़ों बैक्टीरिया लेकर आ रहे हो, लैब में घुस रहे हो। अरे लैब में घुसने के पहले बस एप्रिन पहनाओ, लैब में घुसो, काम करो और एप्रिन को रखो और अंदर रख दो। क्योंकि एप्रिन में जब आप पहनते हो बेटा, आप बाहर से भी ऑर्गेनिजम्स लेकर आते हो, और अंदर से जो ऑर्गेनिजम्स हैं लेबोरेटरी में प्रेजेंट है, वो ऑर्गेनिजम्स लेकर आप क्या करते हो, अपने एप्रिन में लेकर बाहर चले जाते हो। फिर कोई आते हैं और भाई कैसे ऐसा लगता है कंधे पे हाथ रखेगा, उसको क्या पता कि ये भाई कहाँ कौन से बैक्टीरिया का करके आया है, टीवी का लगाया, काय का उसने लगाया है, ऐसा हाथ रख लेगा। और आपने तो कल्चर लगाया था, ऐसे से पोंछ लिया था, क्या पता। केयरलेस जो लोग रहते हैं, और वो बेचारा दोस्त आया आपका, उसको जानता न करता, उसने हाथ रख लिया आपके कंधे पे, और क्योंकि भाई साहब ने तो एप्रिन पहने थे। ठीक है, बात समझ में आ रही है मेरी? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको, केयरलेस काम नहीं करना है हमको, है ना। सारी चीजों की यही है सेफ्टी प्रिकॉशंस, यही सेफ्टी मेजर्स। आंसर करोगे ना, ये सब दिमाग में रहना चाहिए कि हम क्या क्या चीजें कर रहे हैं, क्या गलत काम अभी तक करते आए हैं जिनको हमको आगे चल के नहीं करना है। तो अपने हाथ धो जब भी लेबोरेटरीज में जाओ, और काम करने के बाद अपने अच्छे से हाथ धो के बाहर निकलिए, और दरवाजा खोलने के बाद भी हाथ में अच्छे से सैनिटाइजर वगैरह लगा लीजिए। मस्त पहन लेते हैं, जूता घुसा के ऐसा पहनते हैं और जूते में उंगली डालते हैं और एड़ी से ऐसा खींचते हैं। हाँ, ला रहे हो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हाथ में, ला रहे हो, फैला रहे हो, और मस्त किसी ने दिया, अरे क्या लेकर आया, भजी लेकर आया, मस्त उसी हाथ से भजी उठा के खा लिया। क्या लेकर आया, चॉकलेट लेकर आया, मस्त उसी हाथ से खा लिया, है ना। अरे क्या ढोकला लेकर आया, ढोकला उसके हाथ से खा लिया, है ना। तो ऐसा काम, केयरलेस काम नहीं करना है बेटा। उस पर भी आएंगे हम बात चीजों में, खाने पीने वाली बातों,
बातों पे भी लेबोरेटरी में खाना नहीं खाना चाहिए, वो सब चीज़ पे भी आएंगे। तो मतलब ये है मेरा कि लेबोरेटरीज में जाते हो हर चीज़ करने के पहले बहुत दिमाग लगाओ, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो नॉन मोटाइल होते हैं, मोटाइल की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मोटाइल तो चल फिर के मतलब कैसे भी आके मूवमेंट करके पहुंच जाएंगे, पर जो नॉन मोटाइल होते हैं जिनका मूवमेंट खुद पॉसिबल नहीं है, पर आप जो हो बेटा आधार दे रहे हो उनको मूवमेंट का, है ना, आपने आधार दिया है मूवमेंट का, आपके द्वारा यहाँ से वो यहाँ से आकर इधर बैठा है, इधर हाथ रखा और वो आके चिपक गया मेरे गाल पे, और यहाँ से निकल के गया कोरोना, सीधा घुस गया नाक में और हो गया हमको कोरोना, हमने तो कहीं छुआ नहीं था, है ना। तो इस तरीके क्या करते हैं हम बेटा, जो नॉन मोटाइल है हम उसको मोबिलिटी, हम उसको मूवमेंट प्रोवाइड कर देते हैं, खुद ट्रांसपोर्ट बन जाते हैं, खुद ट्रेन बस और फ्लाइट बन जाते हैं उसको इधर उधर से ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो वॉश योर हैंड्स, नॉन डिसइंफेक्टेड सोप विल रिमूव सरफेस बैक्टीरिया एंड कैन बी यूज्ड इफ डिसइंफेक्टेड सोप इज नॉट अवेलेबल। जो नॉन डिसइंफेक्टेड यानी ऐसे सोप जिस पर डिसइंफेक्टेंट प्रेजेंट नहीं है, जो बैक्टीरिया को अधिकतर क्रोशियल और जो हानिकारक बैक्टीरिया को मार नहीं सकते, अगर वो वाले सोप आपके पास प्रेजेंट, जैसे ब्यूटी सोप जिसके बारे में बोल रहा हूँ, तो सरफेस पे बैक्टीरिया को ऑयल को रिमूव कर देंगे, मार तो देंगे, पर वो सोप जो है अधिकतर बैक्टीरिया को नहीं मार सकते। क्या लिखा गया, नॉन डिसइंफेक्टेंट सोप विल रिमूव सरफेस बैक्टीरिया, सरफेस पे जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो सरफेस ऊपर के सिर्फ बैक्टीरिया को रिमूव कर सकता है नॉन डिसइंफेक्टेंट सोप, एंड कैन बी यूज्ड इफ डिसइंफेक्टेंट सोप इज नॉट अवेलेबल, और यूज कर सकते हैं हम इसका तब जब डिसइंफेक्टेड सोप उस समय एट द मूवमेंट अवेलेबल नहीं है, उस समय आप हाथ धो लीजिए उसी सोप से, पर बाहर जाकर अपने हाथ को अच्छे से सैनिटाइज करिए, और जब डिसइंफेक्टेड आपको अवेलेबल हो जाए, हैंड वॉश जैसी कोई भी चीज है, तो फिर आपको उससे भी धोना है अपना हाथ। सो ग्लव्स में बी वॉर्न एज एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, और ग्लव्स तो पहन के रखना ही है, ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हाथ तो धो रहे हैं, पर क्या करना है, ग्लव्स भी पहन के रखना है हमको हमेशा। लैब में काम करते समय मैंने कई जगह देखा है बिल्कुल स्टैंडर्ड जैसे काम नहीं करा जाता है, यूरिन सैंपल आते हैं, उसी हाथ से यूरिन पकड़ लेते हैं, उसके हाथ से स्टूल सैंपल पकड़ लेते हैं, टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, वो यूरिन कंटेनर डालते हैं, आधी फेंकी यूरिन ऐसा हाथ में यहाँ से टपकती है, मतलब बहुत ही निहायती गंदगी वाला काम करते हैं टेक्नीशियंस। और बड़े बड़े नाम है लेबोरेटरीज के, बड़े बड़े नाम चलते हैं उनके, और काम देख लो ना अंदर जाकर तो मतलब नाम बड़े दर्शन छोटे जैसे वाली काम हो जाता है। मैंने क्योंकि किया है, बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज में काम किया है, और बहुत कुछ जैसी लेबोरेटरी रहती है जो बहुत अच्छे से सारे प्रिकॉशंस सेफ्टी मेजर्स यूज करते हैं, और कुछ के तो बस नाम चल गया, ब्रांड हो गया। यहाँ पे हमारी सिटी में ब्रांड चल रहा है नाम के हिसाब से, और जब देख लो ना वहाँ पे काम किस तरीके से हो रहा है, तो ऐसे काम हो रहा है वहाँ पे। टिश्यू पेपर भी नहीं देते पोंछने के लिए कई लेबोरेटरीज में, तो टिश्यू खत्म जाएगा, इस तरीके की तो यहाँ की कंजूसी होती है। हैंड कैसे वॉश करना है, ये देखो ये हाथ धो रहे हैं यहाँ पे, अपना बहुत नियम का फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है बैक्टीरिया इन्फेक्ट करेगा, जो है प्रेजेंट है वो खुद को भी लगेगा और आगे वाले को भी लगाओगे जाकर। तो ये क्या कर रहे हैं, सावधानी बरत रहे हैं। और हाथ कैसे धोना है, तो ये 30 मिनट है, अभी तो 20 सेकंड चल रहा है ना, सॉरी 20 सेकंड के अंदर हाथ धोना चल रहा है, पर कम से कम 30 सेकंड तो धो ही दो, इतनी जल्दबाजी तो है नहीं यार, है ना। फोन पे देखिए 1 घंटा बात कर लेते हैं, 30 सेकंड हाथ धोने के लिए निकाल सकते हैं। अच्छे से हाथ धोना है, मतलब ऐसे ऐसे धो लिए और निकल गए, ऐसे ऐसे पोंछ लिए हो गया ऐसा नहीं करना है ना। तो कैसे करना है हमको, हाथ कैसे धोना है, देखो सबसे पहले ये वाला प्रोसीजर, ये वाला देखो, ये क्या कर रहा है, ये रखा है यहाँ पे हैंड वॉश का, और इसके ऊपर ये जो निकली हुई काली सी कॉलम, इसको दबाएंगे तो क्या होगा, हैंड वॉश जो है अंदर मटेरियल वो बाहर आएगा। तो ये भाई साहब इतने सावधानी से निकाल रहे हैं, जाते हैं हम तो लैब में कुछ दबाए हाथ में लिए ऐसा ऐसा करके और हाथ धो लिए, नहीं। आपको क्या करना है, आपके हाथ में जो बेटा प्रेजेंट है बैक्टीरिया, आपने क्या करा, उस हैंड वॉश पे लगा दिया ऊपर। तो क्या करना है आपको, आपकी कोनी का इस्तेमाल करते हुए जो उसका टैब है ऊपर का, उसको ऐसा पुश करें, दबाएं और आपका हाथ नीचे रखें, उसके दबाने से क्या होगा, वो ऊपर का दबेगा
और हैंड वॉश जो है, जो भी मटेरियल है डिसइंफेक्टेंट आपके हाथ में आएगा। इस तरीके से कर रहे हैं। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो डायग्राम, ये क्या कर रहा है, ये कोनी से दबाकर हैंड वॉश के ऊपर का दबाया उसने और हाथ में हैंड वॉश आया और फिर क्या कर रहा है, वो धो रहा है ना। फिर अच्छे से हमने क्या करा, गीले हाथों में उसको पूरा लगाया, पूरा एंकल्स भी धोंगे अपने, कलाइयाँ भी धोना है आपको। कलाइयाँ धोने के बाद ये जो एरिया है जहाँ जहाँ बैक्टीरिया घुस के बैठ सकता है, ये भी धो गया। इस तरीके से धो गया, ऐसा ऐसा करोगे है ना, ऐसे ऐसे करके धोगे कि हर एरिया से निकलने पाए। और ये भी करोगे, ये वाला स्टेप भी करना है आपको, ठीक है, ताकि क्या हो, ये नाखूनों से और ये जो एरिया यहाँ से भी निकल जाए। और ये थंब भी धोना है आपको, ठीक है, ये एरिया देखो थंब धो रहा है ये, और ये बीच में जो घुस के बैठा है बैक्टीरिया। आई स्टेप समझ में लिया, ऐसा ऐसा फैलाया, फिर धोया अच्छे से, कलाइयाँ पोंछी आपने, है ना, ये थंब को धोया, बीच वाला हिस्सा धोया, और लास्ट में आके क्या करा, नॉब खोला हाथ से ही नल का, और पूरी अच्छी तरीके से हमने वॉश कर दिया। इस तरीके से क्या किया जाता है बेटा, हैंड वॉश किया जाता है। और हैंड वॉश क्यों इंपॉर्टेंट है, ये मैंने शायद आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, नेवर रिपीट बाय माउथ। मुंह से क्या ना करें, रिपीटिंग ना करें। तो अभी भी यूज होते हैं बहुत जगह पे माउथ रिपीटिंग, जो कि हम लगाते हैं कुछ कुछ टेस्ट, उसमें माउथ रिपीटिंग के लिए अभी भी इक्विपमेंट प्रेजेंट है। जैसे कि हिमोसाइटोमेट्री जब करते हैं ना, तो आरबीसी पे डब्ल्यूबीसी जो पिपेट्स वगैरह रहती है ना, उनको माउथ रिपीटिंग करना पड़ता है। पर एज अ प्रैक्टिकल जब मैन्युअली किया जाता था ना बेटा, तब करते थे। अभी हमारे पास ऑटोमेटेड पिपेट है, कुछ से ऊपर से दबाओ, सेट कर दो, अंदर आ जाएगा जितना आना है, और रिपीटिंग कर दो। इस तरीके की रिपीटिंग यूज करो। और जहाँ माउथ रिपीटिंग बोलते हैं ना, वहाँ काम भी मत करो, क्योंकि अगर काम करने लग जाओगे ना उसी जिस कंडीशन में आप करवा रहा है सामने वाला, तो सामने वाला का भी अपने जो स्थिति है उसको निखारने का काम नहीं करेगा। अरे हमारा काम तो चल रहा है, अपना काम बनता बढ़ जाएगा, वैसा वाला काम हो जाएगा, है ना। तो जब तक कि आप ऑब्जेक्शन नहीं उठाओगे, तब तक कि वो वहाँ की चीज़ें परिस्थिति को सुधारेगा नहीं। तो जैसे जैसे आप करोगे तो वो चीज़ों को सुधारेगा। माउथ रिपीटिंग नहीं करना, यानी शुरू जिसकी आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो ना स्ट्रॉ से, वैसा करके आपको पिपिटिंग नहीं करनी है। अब पिपिटिंग का मतलब आप समझते होंगे, अगर टेक्नीशियंस होंगे, स्पीड के होंगे। यूज पिपिट बल्ब्स और पिपिटिंग डिवाइसेस फॉर द एस्पिरेशन एंड डिस्पेंसिंग ऑफ लिक्विड कल्चर। लिक्विड कल्चर का डिस्पेंस करना है, उसको निकालना। बल्ब पिपिट, बल्ब में वैक्यूम क्रिएट होता है और आपका हाथ का ही काम रहता है। बल्ब पिपिट यूज करो या ऐसे पिपिटिंग डिवाइसेस यूज करो जो कि क्या करे, एस्पिरेट कर पाए, यानी उसमें से निकाल पाए कोई भी मटेरियल को। माउथ पिपिटिंग नहीं करना है। डेंजर, नो पिपिटिंग बाय माउथ। ये देख रहे हो क्रॉस लगा दिया है, पिपिटिंग नहीं करना है माउथ के द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट, डू नॉट ईट और ड्रिंक इन द लैब नॉर स्टोर फूड इन एरियाज वेयर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर स्टोर्ड। यानी कि डू नॉट ईट और ड्रिंक इन द लैब। लैब में ना तो खाओ ना तो पियो, नॉर स्टोर यानी कि ना ही स्टोर करो फूड को इन एरियाज वेयर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर स्टोर्ड। उस एरिया में जहाँ पे पहले से ही वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्टोर्ड है, वहाँ पे अपना खाना क्यों बचा के रख रहे हो, क्यों स्टोर करके रख रहे हो, और ना वहाँ बैठ के खाओ। इतनी भी हमको जल्दी नहीं है काम करने की। अगर आपको काम जहाँ पे कर रहे हो वहाँ पर अगर आपको सुविधा नहीं मिल रही खाना खाने की, तो वहाँ पे काम मत करो, सुविधा वहाँ पे बनवाओ। एक पेंट्री बनवाओ, बोलो वहाँ पे पेंट्री होनी चाहिए अवेलेबल, जहाँ पे हम सुरक्षित तौर पे खाना खा पाए बैठ के, हमको लैब के अंदर खाने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, ये किस लिए कर रहे हो बेटा, अपने फायदे के लिए, अपनी जान की सुरक्षा के लिए। नेवर ईट और ड्रिंक इन द लैबोरेटरी व्हाइल वर्किंग विद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, है ना। ना तो खाओ ना तो पियो काम करते समय, जब आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हैंडल कर रहे होंगे। कीप योर फिंगर्स आउट ऑफ योर माउथ, आपके मुंह से बाहर, मुंह पे नहीं लगाना चाहिए आपको अपनी उंगलियां। कीप योर फिंगर्स आउट ऑफ योर माउथ, अपने मतलब अपने हाथों को अपने मुंह से दूर रखा जाए। ऐसा ऐसा पसीना पोंछना, ऐसा ऐसा खुजाना, ऐसा हरकतें नहीं करना। लेबोरेटरीज के अंदर क्या कर रहे हो, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसको आप अपने शरीर पे डाल रहे हो। एंड वॉश योर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर द लेबोरेटरी एक्टिविटी, और लेबोरेटरी में काम करने के बाद अपने हाथों को धो, जो मैं बता चुका हूँ। कवर एनी कट्स ऑन योर हैंड विद अ बैंडेज, और बैंडेज से क्या करके रखो, कोई भी कट या कोई भी घाव है तो हमेशा उसको कवर करके रखो। जब भी आप बाहर जाते हो, चाहे घर में हो चाहे लेबोरेटरीज में हो,
खुला हुआ खाओ बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छा घर होता है, वो तो जाके बैठेगा और इन्फेक्शन कॉज करेगा। ग्लव्स में भी वॉर्न एज एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, और ग्लव्स पहन के रखो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए। देखो ये इंसान क्या कर रहा है, डू नॉट ईट एनीथिंग इन लैब्स, लैब्स में ना तो खाओ ना तो पियो, ठीक है, ऐसा वाला काम हमको नहीं करना है। लेबल एवरीथिंग क्लियरली, सारी चीजों को क्लियरली लेबल करके रखो। ऑल कल्चर्स, केमिकल्स, डिसइंफेक्टेंट एंड मीडिया शुड बी क्लियरली एंड सिक्योरली लेबल्ड विद देयर नेम्स एंड डेट्स। सारे जो भी कल्चर्स हैं, केमिकल्स हैं, डिसइंफेक्टेंट है, मीडिया है, शुड बी क्लियरली एंड सिक्योरली लेबल्ड। जितने भी ये सैंपल्स आ रहे हैं, कल्चर, मीडिया और जो भी इनका फिलहाल जो भी आपके पास प्रेजेंट है, सबको लेबलिंग करके रखो, नाम लिख के रखो, कब डेट में आया था, कौन सी डेट में आया था, पेशेंट का आया था तो कौन से पेशेंट का था, क्या रजिस्ट्रेशन था, कौन सी डेट को आया था, ताकि क्या ना हो, क्रॉस ना हो जाए, है ना, किसी का किसी में ना लग जाए, किसी का कोई भी सैंपल किसी में ना हो जाए, मिक्स ना हो जाए, इसलिए लेबल करके रखो और कहीं घूम ना जाए, है ना, कहीं मिक्स हो जाएगा। अगर आपने लेबल करके नहीं रखा और 7 लोगों में मिक्स हो जाए तो आपको पता होना चाहिए आइडेंटिटी किसका कौन सा है, इसलिए लेबलिंग हमेशा करके रखो। लेबल्ड विद देयर नेम्स एंड डेट्स, है ना, नाम और डेट लिख के रखो। इफ दे आर हजार्डस, या वो खतरनाक है, लेबल देम विद प्रॉपर वार्निंग एंड हजार्डस इंफॉर्मेशन, उनकी इंफॉर्मेशन के साथ और प्रॉपर वार्निंग के साथ उसमें उनको लेबल करके रखो हमेशा इक्विपमेंट्स को। ये देखो लेबल कर रहा है, सैंपल को लेबल कर रहे हैं, रिएजेंट्स को लेबल कर रहे हैं, और लेबलिंग की क्या है बेटा, ये प्रॉपर प्रोसीजर है, किस तरीके से लेबल करना चाहिए, कहीं भी नहीं चिपका देना चाहिए। मैंने देखा कईयों को कैसे भी चिपका देते हैं, इस तरीके का करेक्ट लेबलिंग करी जाए। जैसे कोई भी स्ट्रिप है तो इस तरीके से ऐसा फोल्ड किया जाए इसको, पीछे से जब देखो तो आपको रिएजेंट दिखे कि कितना इसमें प्रेजेंट है, इस तरीके से प्रॉपरली हमको लेबल करना है। चाहे तो फोटो खींच लो उसकी, है ना, ये पता होना चाहिए आप लोगों को। ऑटोक्लेव और डिसइंफेक्ट ऑल वेस्ट मटेरियल्स, ऑटोक्लेव करो और डिसइंफेक्ट करो सारे वेस्ट मटेरियल्स को। ऑटोक्लेव कैसे करते हैं वो आपको बताऊंगा, ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं। ऑल आइटम्स शुड बी डिस्कार्डेड आफ्टर अ class such as culture tubes, culture plates, swabs, toothpicks, wipes, disposable transfer needles and gloves should be placed in a biohazard autoclave bag and autoclave 30 to 40 minutes at 121 degree Celsius पे इसको क्या करना है, 30 से 40 मिनट तक हमको स्टरलाइज करना, ऑटोक्लेव करना है at 20 pounds of pressure, 20 pounds of pressure पे इसको देर के लिए ऑटोक्लेव करना है। If no autoclave is available and you are not working with pathogens, the materials can be covered with a 10% bleach solution and allowed to soak for at least 1 to 2 hours। यानी कि अगर ऑटोक्लेव अवेलेबल नहीं है और आप ऐसी चीजों से डील कर रहे हैं जो कि पैथोजेनिक नहीं है, डिसीज कॉजिंग वाली नहीं है, तो आप इसको 10% ब्लीच में भिगो के रख सकते हैं इन सब मटेरियल्स को। देख रहे हैं ऑटोक्लेव कर रहे हैं किस तरीके से, ये ऑटोक्लेव है, देखो किस तरीके से रिएजेंट को रख दिया गया है, ऑटोक्लेव में किस तरीके से रख देख रहे हो, ऑटोक्लेव में रखा गया है और किस तरीके से हीट अंदर बनती है, स्टीम बनती है और सारी चीजें बैक्टीरिया का प्रोटीन पक जाता है और बैक्टीरिया मर जाता है। इस तरीके की सारी चीजें क्या होती है अंदर एक्स्ट्रा हीट में स्टेरलाइज होती है। क्लीन अप स्पिल्स विद केयर, जो भी चीजें फैली गई हैं वहां पे गिर गई हैं, आप धोखे से गिरी हैं या जानबूझ के गिरी हैं, उन सारी चीजों को क्या करो अच्छे से सावधानी से क्लीन करो। कवर एनी स्पिल्स और ब्रोकन ट्यूब्स विद 70% इथेनॉल से उसको क्लीन करो और 10% ब्लीच सॉल्यूशन से उस सारे जो फैल गया है जो भी वहां पे स्पिलेज हुआ है उसको अच्छे से क्लीन करो। देन कवर द पेपर टॉवल्स से उसको कवर कर दो उस एरिया को, ताकि क्या ना हो वो फैले ना, जो पानी है बहके ना जाए। आफ्टर अलाउइंग द स्पिल टू सिट, जब वो स्पिल है वो उसमें सोक हो जाए with the disinfectant for a short time, carefully clean up and place the materials in biohazard autoclave bag to be autoclave, और फिर उसको ऑटोक्लेव करने के लिए बायोहजार्ड बैग में रख दिया जाए। वॉश द एरिया अगेन विद डिसइंफेक्टेंट, वॉश करो एरिया को अगेन डिसइंफेक्टेंट से। नेवर पिक अप ग्लास फ्रैगमेंट्स विद योर फिंगर्स, टूटे हुए कांच को अपने हाथ से ना उठाएं, नहीं तो गड़ जाएगा। और स्टिक योर फिंगर्स इनटू योर कल्चर में ना डुबोए उंगलियों को, इंस्टेड यूज अ ब्रश एंड डस्टपेन को उठा से यूज करा जाए या ब्रश यूज करा जाए उठाने के लिए। इफ वर्किंग विद एनिमल और प्लांट पैथोजेंस कीप द एरिया क्लियर एंड नोटिफाई योर इंस्ट्रक्टर, और अपने इंस्ट्रक्टर को बताया जाए कि भाई ऐसे ऐसे स्पिलेज हो गया है और सारे प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग सारी चीजों को किया जाए। ठीक है, ये देखा कैसे स्पिलेज हो रहा है,
भिगो के किस तरीके से साफ कर रहा है। पहले जो है उसने एक बाउंड्री बना दी है और यहाँ पे पाउडर डाल रहा है ताकि क्या हो, जो कोरोसिव एजेंट है, हानिकारक एजेंट है, वो आपको हानिकारक जले ना हो। तो इस तरीके से हमने देखा सेफ्टी मेजर्स इन माइक्रोबायोलॉजी।